आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2। पहला सवाल है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें ए से लेके एच तक समीकरण दिए गए हमें। तो पहले इस समीकरण को हल करने से पहले इसको जो हल करने का तरीका है उसको लिखना है, यानी क्या चरण हमने यूज किया। तो यहाँ पे x - 1 बराबर 0 दिया गया है। तो जो चर राशि है उसके साथ जो भी अचर राशि दी गई है उसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे -1 है, तो -1 हटाने के लिए +1 से इसको जोड़ें। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में 1 जोड़ा और राइट हैंड साइड में भी 1 जोड़ा। तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। 0 में +1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, यानी जो चरण हमने यूज किया वो क्या है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। नेक्स्ट है x + 1 बराबर 0। तो इस बार +1 दिया गया है जो अचर राशि है, तो यहाँ पे हमें -1 से दोनों को घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में से 1 घटाने पर, तो -1 इस तरफ, -1 इस तरफ, +1 में से -1 घट जाएगा। तो 0 में -1 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। ऐसे ही हमें एक समीकरण दिया हुआ है y + 4 बराबर -4। तो यहाँ पे जो अचर राशि है वो है +4। तो +4 हटाने के लिए हमें -4 यानी 4 घटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, तो y + 4 - 4 बराबर -4 और -4। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ से ये घट गया, 4 में से 4 कैंसिल हो गया। माइनस और माइनस हमेशा ही दोनों अंकों का क्या होगा, योग होगा, चिन्ह रहेगा माइनस। तो माइनस के 8 यहाँ से y का आ गया। तो यहाँ पे आपको जो जो समीकरण दिए गए हैं उनमें जो चर राशि के साथ अचर राशियां हैं उन्हें हमें हटाना है, और उसी अंक का दोनों पक्षों से, अगर प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने के प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे कुछ हल देखते हैं हम। पहला है ए पार्ट, 3l = 42। यहाँ पे एक चर राशि है l, उसके साथ गुणा में 3 दिया गया है। तो इस गुणा के 3 को हटाने के लिए हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तभी ये हटेगा। तो दोनों पक्षों में से इन 3 का भाग देने पर, इस पक्ष में हमने 3 का भाग दिया और इस पक्ष में भी हमने 3 का भाग दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा l। 42 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगी 14। तो l की वैल्यू आ गई 14। तो जो चरण यूज किया वो क्या है, गुणा में 3 था, तो इसको हटाने के लिए 3 का भाग दिया गया। नेक्स्ट है b/2 बराबर 6। तो यहाँ से ये 2 हटाना है हमें। जो अचर राशि है वो 2 है और वो भाग में है। तो भाग कब हटेगा, जब इसका 2 से गुणा करवाया जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करवाने पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करवाएंगे, 6 दूने 12। तो यहाँ पे b बराबर आ गया 12 के। इसी का एक पार्ट है a/5 बराबर 7/15। तो यहाँ से ये 5 हमें हटाना है। हमें तो ओनली चर राशि जो है वो ही ज्ञात करनी है। तो इसको हटाने के लिए हमें इसे 5 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 5 का गुणा करवाने पर a/5 गुणा 5 बराबर 7/15 गुणा 5। लेफ्ट हैंड साइड जो संक्रिया हम कर रहे हैं वैसा का वैसा राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। यहाँ 5 से गुणा करवाया तो यहाँ पे भी हमें 5 से गुणा करवाना पड़ेगा। 5 से 5 कैंसिल हो गए, यहाँ से बचे a, और यहाँ से 5 15 से ये 5 के पहाड़े से कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये बचे 7/3। तो a की वैल्यू आ गई 7/3। तीसरा प्रश्न है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर हल कीजिए। तो सेम समीकरण दिया गया है, इसमें हमें 2 पद दिए गए हैं। तो 3n - 2 बराबर 46। तो सबसे पहले हमें ये माइनस का 2 गायब करना है। तो -2 हटाने के लिए प्लस के 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो पहला चरण हो गया दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। तो 2 प्लस किया इस तरफ और 2 प्लस किया इस तरफ। तो यहाँ प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया। 46 में 2 जोड़े 48। तो 3n बराबर आ गया 48। अब हमें जो गुणा में 3 है, n के साथ जो गुणा में 3 है उसे हटाना है। तो दूसरा चरण होगा दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो 3n में भाग दिया 3 का और 48 में भी भाग देंगे 3 का। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 48 में 3 का भाग जाएगा 16 बार। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, 3p/10 बराबर है 6। तो सबसे पहले हमें ये 10 गायब करना है। तो यहाँ ये 10 भाग में है, तो 10 का क्या करवाना पड़ेगा, गुणा। तो पहला चरण है दोनों पक्षों को 10 से गुणा करवाने पर। तो 3p/10 गुणा 10
इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 6 से गुणा होगा 10 तो 60 हो गया, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग चला गया, तो 3p बराबर आ गया 60 के। तो अब इस p को निकालने के लिए हमें ये 3 गायब करना पड़ेगा यहाँ से। तो 3 यहाँ पे गुणा में है 3p के साथ, तो चरण में हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ऐसे ही आप आगे वाले सवाल कर सकते हैं हल। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब इन समीकरणों में हमें चरणों को नहीं लिखना है कि आपने कौन सा चरण अप्लाई किया है, सीधा ही हम पक्षांतरण करके हल करेंगे। 10p बराबर 100, तो अगर चरण यूज़ करते तो यहाँ लिखते हैं कि 10 का इधर भाग लगाएंगे, 10 का इधर भाग लगाएंगे, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, p बराबर आ जाएगा 100/10, तो 0 से 0 कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 10। चरण हमें इसमें नहीं लिखना है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 10p + 10 बराबर 100, तो यहाँ से सबसे पहले ये 10 + 10 है, इस तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा, 10p बराबर 100 - 10 आगे 90, p बराबर इस 10 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से ये 10 भाग में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 9। p/4 बराबर 5, तो यहाँ पे दोनों तरफ 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 × 4 हो जाएगा 20, तो p की वैल्यू आई 20। यहाँ से -p/3 बराबर है 5, -p दोनों तरफ पहले 3 गायब करेंगे, तो 3 से गुणा करवाया तो 5 दिया 15, माइनस की को हटाना है तो ये माइनस इस तरफ भी माइनस से करवाएं गुणा और इस तरफ भी माइनस से गुणा करवाएं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस की हमारे पास 15 आ गए। तो इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं, पक्षांतरण विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें चरण नहीं पूछे गए हैं, और हमें चरण पूछे हैं वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि क्या हमने चरण यूज़ किया है। तो यहाँ प्रश्नावली 4.2 हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद।